भूल से भी मत करना ये काम, वरना हो जाओगे दरिद्री। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आचार्य शेखर उपाध्याय आज आपको बताने वाला हूँ दरिद्रता का वास किन घरों में होता है। एक बार अलक्ष्मी के 14 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र है दुख। वह जन्म लेते ही अपने शरीर पर चथड़े लपेटे, फटे हुए वस्त्र, मुंह लटकाए, दुखी होकर के भूख प्यास से पीड़ित ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मा जी मुझे रहने के लिए जगह दो, खाने के लिए कुछ दो, वरना मैं सारे संसार का भक्षण कर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने उसे मनुष्यों के यहाँ रहने के लिए अनुमति दे दी और ब्रह्मा जी ने कहा, जिन मनुष्यों के यहाँ यह काम होते हों, निम्न काम, उनके यहाँ जा कर के आप रहो, वहीं आपका वास है। अब वो कौन से काम हैं, बड़े ध्यान से सुने। अगर हमारे घर में यह काम होते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। दरिद्रता आकर के रहने लगती है यदि यह काम हमारे घर में होते रहेंगे तो। बिना बुलाए ही कष्ट को अपने घर में निमंत्रण दे देते हैं कि भैया आ जाओ, हमारे घर में रहो और हमें दुखी करो। हम दुखी रहते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं। कौन कौन से कारण हैं, सुनिए। नंबर 1, जिन घरों में सुबह से शाम तक झगड़ा होता है, कलह होती है। सुबह जगते ही कलह प्रारंभ और शाम तक जहाँ कलह रहती है वहाँ दुख आकर के रहने लगता है। दूसरा कारण, जहाँ पर अतिथियों का सत्कार नहीं होता, माता पिता की सेवा नहीं होती, सास ससुर का सम्मान नहीं होता, उनके यहाँ भी दरिद्रता आकर के रहने लगती है। अगला कारण, जो लोग कच्चे या पक्के भोजन का अपमान कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं शरीर में विकार होने के कारण कच्चा या पक्का भोजन ग्रहण नहीं करते। अगला कारण है, जो लोग परोसी गई थाली को फेंक देते हैं क्रोध में आकर के। भोजन सामने आ गया लेकिन गुस्सा में थाली फेंक दी। गुस्सा उनको इतना ज़्यादा आता है कि वो भोजन को ही फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों के यहाँ भी दरिद्रता बिना बुलाए आकर रहने लगती है। अगला कारण है, जिनके यहाँ पशु आदि बंधे हैं लेकिन भूखे प्यासे हैं और घर का मालिक भोजन कर लेता है। गाय भैंस भेड़ बकरी आदि जो लोग पालन करते हैं और वो बिना उनका पेट भरे स्वयं पाने लगते हैं, ऐसा व्यक्ति भी दरिद्री हो जाता है। अगला कारण है, जो लोग बिना पूछे भोजन प्रारंभ कर देते हैं। भोजन की थाली सामने आई और जो सामने लोग खड़े हैं उनसे हमने पूछा नहीं भोजन के लिए कि आप भी भोजन कर लो, और भोजन करना प्रारंभ कर दिया, तो हमारे यहाँ भी दरिद्रता आकर के रहने लगेगी। ऐसा व्यक्ति भी दरिद्री हो जाता है, दुखी होता है। अगला कारण है, जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। हमारे यहाँ कहावत है ना, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता रमण करते हैं। उसी प्रकार जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है, उनका सम्मान नहीं होता, स्त्रियों को उनका दर्जा नहीं दिया जाता, ऐसे घरों में भी दरिद्रता आकर के रहने लगती है। आपने कभी भी देखा होगा, जो वैश्य लोग हैं, बनिया आदि जो हैं, लाला लोग, सेठ, वह पैसे वाले क्यों होते हैं? क्योंकि वह अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, उनको सही दर्जा देते हैं। बिना पत्नी के पूछे वो कोई भी कार्य नहीं करते। पत्नी जो है वह घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी को यदि उसका सम्मान नहीं मिलेगा तो साक्षात लक्ष्मी कैसे हमारे घर में आएगी? तो पहले घर की लक्ष्मी को सम्मान देना सीखें। जो लोग पत्नी का सम्मान नहीं करते, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वह भी दुखी रहते हैं। अगला कारण है, जिन घरों की स्त्रियों की आवाज़ घर के बाहर जाती है। स्त्रियां जो होती हैं वह झगड़ा आदि करती हैं और उनके झगड़े की आवाज़ घर से बाहर जाती है। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ भी दरिद्रता आकर के रहने लगती है। अगला कारण है, जो लोग सदाचार का पालन नहीं करते, जो सदाचारी नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, अधर्मी हैं, मुर्गा अंडा आदि मछली आदि जो खाते पीते हैं या जिनके घरों में यह सब बनता है पकता है, वहाँ भी दरिद्रता आकर के रहने लगती है। जो माताएं रसोई में चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं, उनके यहाँ भी दरिद्रता आकर के रहने लगती है। बिना स्नान किए जो माता रसोई में प्रवेश करती है, जो स्त्री प्रवेश करती है, वह रसोई में भोजन नहीं बनाती अपितु पाप बनाती है, और पापी वो होते हैं जो उस भोजन का भक्षण करते हैं, पाप के भागी बन जाते हैं, इसलिए वह लोग दुखी रहते हैं। अगला कारण है, जिन घरों में माता पिता की सेवा सही समय पर नहीं की जाती। माता पिता को सेवा नहीं करने वाले व्यक्ति भी दुखी रहते हैं। जो बहुएं अपने सास और ससुर का सही सम्मान नहीं करती
वहाँ भी दुख आकर के रहने लगता है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े मुखिया तो हमारे घर के लोग हैं। जब हमारे घर के लोग ही दुखी हैं, तो देवी देवता आदि, लक्ष्मी मैया आदि वह हमारे घर में कैसे आकर के रहेंगी। सबसे पहले माता पिता की सेवा जरूरी है। सबसे बड़े भगवान कौन है? माता पिता। माता पिता की सेवा करो, बड़ों का आदर करना सीखो, तो हमारे घर में स्वयं ही सुख आकर के निवास करने लगेगा, दुख पलायन कर जाएगा। आप भूल से भी ऐसे काम ना करें जो आप दुखी हों। हर हर महादेव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, बताऊँगा आपको और भी बहुत अच्छी बातें। हर हर महादेव।